हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। माता जी आप फ्री हो गए? जी माता जी, हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। वृंदावन निवृत्ति के लिए है। कृष्ण भावना में वरिष्ठ भक्त अपना पूरा समय भक्ति के लिए समर्पित कर सकते हैं। ऐसे लोगों को श्री वृंदावन में रहना चाहिए, ना कि स्त्रियों और बच्चों को। यह तथ्य है कि पवित्र धाम सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के लिए है। यदि आवश्यकता हो तो व्यवस्थापन सन्यासियों और ब्रह्मचारियों द्वारा होना चाहिए। माता जी स्क्रीन थोड़ा सा रहता था। सॉरी माता जी। कोई बात नहीं माता जी। व्यवस्थापन सन्यासियों और ब्रह्मचारियों द्वारा होना चाहिए, ना कि गृहस्थों द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2, गीता का 7, वर्स नंबर 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यान्यानि संयाति नवानि देहि। अनुवाद। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। माताजी तात्पर्य। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कुमारावस्था और फिर तरुणावस्था और वृद्धावस्था में होते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। श्लोक संख्या 2.13 में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणुआत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से की गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी यानी कि अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी यानी कि श्री कृष्ण भगवान अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीवात्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परितंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद खंड 3 अध्याय 1 श्लोक संख्या 2 तथा श्वेताश्वतर उपनिषद श्लोक संख्या 4 7
समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्त्यमर्मीशमस्य महिमानमीति वीतशोकः। जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिनामीति वीतशोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता और विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है तो उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। तो यहाँ पे आपने दो उदाहरण है बेसिकली यहाँ पे आज। एक तो जो हमने अनुवाद में पढ़ लिया, ठीक है। अनुवाद में क्या पढ़ा था कि जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है ना। एक ये पढ़ा। ये तो एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा सिंपल है कि जैसे हमारे कपड़े जो होते हैं पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, घिस घुस जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, जैसे धूप पानी में धोते हैं, थोड़ा सा गीला होता है, धूप में सुखाते हैं, तो उसके कपड़ा धीरे धीरे पतला पड़ने लगता है, उसमें जान थोड़ी कम हो जाती है, एक दिन फट जाता है, तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, नए कपड़े लेने पड़ते हैं। तो इसकी तुलना किसके साथ की गई है, आत्मा के साथ की गई है, शरीर के साथ की गई है। तो फिर क्या होगा, यानी कपड़े तो हमने डालने हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, नया कपड़ा खरीदेंगे। तो आत्मा क्या करेगी, शरीर अगर बूढ़ा हो गया, मर गया है, तो आत्मा पहले आत्मा जाती है एक्चुअली, उसके बाद शरीर जो है वो डेड होता है। अदरवाइज शरीर जो है वो पहले से ही डेड है वैसे, लेकिन आत्मा निकलने के बाद जो होता है वो मृत शरीर हो जाता है, क्योंकि चेतना आत्मा पूरा निकल गया वहां से। दूसरी यहाँ पे बताया गया है कि दो पक्षियों की यहाँ पर उपमा दी गई है। आत्मा और परमात्मा की तुलना किसके साथ की गई है, दो पक्षियों से की गई है जो एक ही पेड़ के ऊपर बैठे हैं। उसमें से एक पक्षी फल को खा रहा है, दूसरा पक्षी अपने मित्र को देख रहा है। तो आजकल जो युग चल रहा है वो वैसे भी कल युग चल रहा है, सभी जानते हैं। आज का जो ट्रेंड चल रहा है वो किसका चल रहा है, मोबाइल का चल रहा है। रिसेंटली एक टीचर ने क्या किया कि एक वो किया सर्वे टाइप अपनी क्लास में। उन्होंने क्या किया कि अपने स्टूडेंट्स को बोला कि जिन जिन बच्चों के पास मोबाइल है ना, अपने डेस्क के ऊपर, अपने बेंच के ऊपर रख दो, और आप लोगों ने चेक नहीं करना है, बट इट्स ओके। अगर किसी को लग रहा है कि उसको चेक करना चाहिए मोबाइल, तो वो क्या करेगा, वो चेक कर ले, ठीक है। और उसके साथ वाला जो बच्चा बैठा ना, वो बताएगा कि इसने एक बार चेक किया, मतलब कि एक दूसरे को आपने देखना है कि कौन कितनी बार चेक कर रहा है। तो बच्चों ने बोला ठीक है, हमको ये गेम मंजूर है खेलना। ऐसे करते 5-5 6-6 7-7 बच्चों का हर 2-3 मिनट के बाद कोई टाइम देख रहा है, कोई मैसेज देख रहा है, ऐसे करते करते हो गया। फिर टीचर ने बोला चलो ठीक है, अब आप क्या करो, अब इसको मेरे टेबल के ऊपर रख दो। जहां पे टीचर की चेयर और टेबल होती है, वहां पे सारे के सारे मोबाइल यहाँ पे मेरे टेबल के ऊपर सजा के रख दो। सभी बच्चों ने अपने मोबाइल जो थे वहां पे टीचर के टेबल पे जाके सजा के रख दिए। अब बच्चे जो है वो बेंच से उठकर आगे तो आकर देख नहीं सकते टीचर के सामने कि टाइम देखना है या कुछ भी देखना है, तो बैठे रहे चुप करके। फिर टीचर ने 5 मिनट के बाद बोला चलो अब एक काम करेंगे, अब इन मोबाइल्स को हम यहीं पे रहने देंगे। तो उन्होंने क्या किया, मोबाइल को पैक करके बेसिकली अपनी कपबोर्ड में रख दिया, जैसे होता है ना टीचर्स की अलमारी होती है स्कूल्स में, उन्होंने वहां पे रख दिया। तो बोलते आज आप
मेरा पूरा जो पीरियड है या पूरा भी 1-2 घंटे जो भी है, अब इसमें से कोई भी मोबाइल को नहीं देखेगा। मेरा भी मोबाइल आप ही लोगों के मोबाइल के साथ पड़ा हुआ है। तो जो बच्चे थे वहां बैठे रहे, उसमें से टीचर ने बोला कि मेरे लिए बहुत ही हैरान वाला एक्सपीरियंस था, हैरानी कर देने वाला एक्सपीरियंस था कि सारे बच्चे अपनी टांगे हिला रहे थे। टांगे हिला रहे थे मतलब कि जैसे उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, जैसे कालियां पड़ रही हैं उनको, जैसे कुछ कुछ हो रहा है, जैसे हाय हमारा मोबाइल, हाय हमारा मोबाइल, हाय हाय हाय, मतलब ऐसा उनको फील होने लग गया। सबकी टांगे वांगे कांपने लग गई, मतलब शिवरिंग नहीं, लाइक हिला रहे थे जानबूझ के सभी बच्चे। अब टीचर ने क्या नतीजा निकाला इस चीज का कि वो इतने समय में अपने जो साथ वाला जो बच्चा बैठा है ना उनके साथ कक्षा में, उसके साथ बातचीत कर सकता था। उन्होंने बातें नहीं की, कुछ गेम खेली जा सकती थी, कोई गेम नहीं खेली, कोई बात नहीं की, कैंटीन में जाके कुछ खा पी सकते थे वो भी नहीं, कुछ टाइम स्पेंड कर सकते थे, एक दूसरे को कोई क्वेश्चन समझा सकते थे, कुछ भी उन्होंने नहीं किया। तो क्या किया? मोबाइल का वेट किया, है ना। तो ये जो बात हो रही है यहाँ पर, ये तो देखो द्वापर युग की बात हो रही है, जहां पर कृष्ण भगवान जो है और जो उनके मित्र, यानी कि आत्मा और परमात्मा की बात की जा रही है, दो पक्षियों के माध्यम से। एक एक किस में बिजी है? भोग करने में बिजी है, दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहा, अपना भोग का फल खा रहा है आराम से। कि मान लो कि पैरट है, एप्पल के पेड़ पे बैठ के खा रहा है, मैंगो के पेड़ के ऊपर बैठ के मैंगो खा रहा है, दूसरा वाला वेट कर रहा है कि ये कब इसका सेब खत्म होगा, कब ये मेरी तरफ देखेगा। तो वो कौन है? वो कृष्ण भगवान है। एनीवेज, अर्जुन को तो समझ में आ गई, बट हम कब समझेंगे ये चीज? हम लोग आज भी करते हैं ना, भौतिक जगत के प्राणी हैं, कलयुग के लोग हैं, हम अभी भी यही करते हैं। हमारे साथ में कोई बैठा होगा, मुझसे बात नहीं करेंगे। पहले क्या होता था कि लोग ट्रैवल करते थे ना, तो साथ ही में उनका रिश्ता बन जाता था। हाँ जी महाराज, कहाँ के हो आप रहने वाले? अच्छा, कभी आना हमारे वहां पर। एक दूसरे का एड्रेस लेते थे, चिट्ठी लिखेंगे आपको। अभी क्या हो गया? मोबाइल बनाया भगवान जी, आई मीन साइंटिस्ट लोगों ने बनाया कि ताकि लोगों की दूरियां कम हो सके, लेकिन इसने उल्टा ज्यादा दूरियां पैदा कर दी। ठीक है, चलिए माता जी आप करिए कंटिन्यू, उसके बाद मैं देखती हूँ। जी माता जी, हरे कृष्ण। जी माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। तो आज का जो वर्ष है उसमें कल का जो वर्ष था उसमें हमने पढ़ा था कि जो आत्मा है वो अविनाशी है, अजन्मा है और शाश्वत है। और फिर मतलब तो वो कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है। तो आज का जो वर्ष है उसमें वही बताया है कि जैसे माता जी ने अभी बताया कि जो कपड़े, जैसे हम कपड़ा खरीदते हैं बाजार से, तो उसको हम पहले पहनते हैं तो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद वो फेड होने लग जाता है। उस कई बार उसकी डाई निकल जाती है या धीरे धीरे सिलाई उधड़ने लग जाती है। ऐसे करते करते फिर क्या होता है, हम कपड़ा चेंज कर लेते हैं कि अभी हम नए कपड़े लेंगे, अभी ये पुराना हो गया, तो उसको त्याग देते हैं। तो वैसे ही जो आत्मा है वो भी पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। वो कैसे करती है? अपनी मर्जी से नहीं करती, वो कृष्णा की मर्जी से करती है। मतलब कृष्णा अरेंजमेंट करते हैं कि इसको कौन सा शरीर मिलेगा। दैट डिपेंड्स ऑन आवर कर्म और हमारी कॉन्शियसनेस और हमारी भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से। और आगे क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि वृद्ध अवस्था में यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित, इसी व्याख्या को पिछले श्लोक 2.13 में की जा चुकी है। लिखा है ना माता जी, थोड़ा सा आप हाईलाइट करोगे? इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक 2.13 में की जा चुकी है। तो 2.13 आप सबको पता होगा कि कौन सा है? कोई बताना चाहेगा? माता जी ने बोला भी था लर्न करने के लिए। 2.13 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बताना चाहेगा हैंड रेस करके? 2.13 मतलब ये देखो, क्लियरली हिंट दे यहाँ पे दिया गया है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। उसी के बारे में बताया 2.13 में। माता जी तो इनको स्टार्टिंग बता दो श्लोक की ना, हिंट दे दो थोड़ा सा, नहीं इनको याद होगा, लर्न तो किया होगा बहुत लोगों ने। मैं आपको अनुवाद का श्लोक देती हूँ। देहिनो अस्मिना, आ गया याद? देहिनो सबको आ जाना अस्मिन चाहिए। यथा देहे। बस बस माता जी, इतना इतना ही काफी है। अब हैंड रेस करो जिस जिसने लर्न किया हुआ है ये वाला श्लोक, 2-3 दिन पहले सुनाए भी हैं आपने, आई थिंक कल ही सुनाए थे शायद। कुछ तो सुनाओ, एक ही सुना दो, चाहे पूरा मत सुनाओ।
ठीक है माता जी, फिर आगे करते हैं। आई थिंक किसी को याद नहीं होगा मेरे ख्याल से। कोई तो बात नहीं, मैं सुना देती हूँ। उसमें जो है जी माता जी। जी मैं सुना देती हूँ। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अभी याद आया? कोई और सुनाना चाहेगा? अच्छा चलो ठीक है, ये लर्न करके आएंगे। ठीक है, ये लर्न कर लेना। जी माता जी प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे क्यों दिया है उसका रेफरेंस, ये बताने के लिए कि उसमें क्या था कि जो आत्मा होती है वो शरीर में जैसे पहले बाल्यावस्था में जाती है, फिर तरुण अवस्था में, फिर धीरे धीरे बूढ़ी होती है, वृद्ध अवस्था में जाती है, तो उसका निरंतर जो है आगे आगे ऐसे बढ़ती रहती है, और फिर मृत्यु होने के बाद वो दूसरे शरीर में चली जाती है। ठीक है, तो वही वाला श्लोक का जो रेफरेंस है वो यहाँ पे दिया गया है ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो प्रभुपाद जी ने और ज्यादा क्लैरिटी से हमें बताने के लिए यहाँ पे उसको रेफरेंस दे दिया है। ठीक है, तो आगे क्या है, तो कहने का मतलब ये है कि जो चेंज है वो मैंडेटरी है। जैसे कि हम एक गाड़ी लेते हैं, एक व्हीकल लेते हैं, तो आप मान लो कोई बाइक या स्कूटी ली हमने, तो बाइक या स्कूटी का जब हम चलाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, कुछ सालों बाद उसकी सीट फटने लग जाती है, उसका लेदर उतरने लग जाता है। तो फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद उसका इंजन में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है, या उसकी ब्रेक में प्रॉब्लम आने लग जाती है, ऐसे करते हैं ना। तो क्या करते हैं, व्हीकल को चेंज करते हैं। तो व्हीकल को चेंज किया हमने, पर्सन तो वही है ना, तो आत्मा तो वही है ना, लेकिन बॉडी चेंज करते हैं भगवान, लेकिन आत्मा वही वैसी की वैसी रहती है। क्यों? क्योंकि आत्मा क्या है, आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, अव्यय है। तो भगवान जी वही अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? तुम्हें तो बिल्कुल प्रसन्न होना चाहिए और शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो भीष्म पितामह है और तुम्हारे गुरु हैं, गुरु द्रोणाचार्य, और ये सब, इनको, इनका जब वध होगा धर्म युद्ध में, तो इनको क्या मिलेगा? नया शरीर मिलेगा, उच्च लोक की प्राप्ति हो जाएगी, और नया शरीर मिलेगा तो ये बूढ़े शरीर से निकल जाएंगे। तो तुम शोक किस लिए कर रहे हो? तो भगवान जी ने यहाँ पे क्लियर बोला है कि बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है। तो धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला कैसे मुक्त हो जाता है? तो आपको याद होगा भगवत गीता का 1.1 सबसे पहला ही श्लोक है जिसमें लिखा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो धृतराष्ट्र बोल रहे हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, मतलब कुरुक्षेत्र की जो भूमि है वो क्या है, धर्म की भूमि है। तो धर्म की भूमि पे जिसका वध होगा वो भी जो भगवान के द्वारा, भगवान के डायरेक्शन के अंडर, तो ऑब्वियसली वो पर्सन तो, उसको तो अच्छी मिलेगी ना। मतलब अगर नहीं भी मिलेगी तो भगवान जी जो है वो वेल विशर है, वो कृष्णा जो है वो खुद अरेंजमेंट करेंगे कि किसको कौन सा शरीर देना है। वो हमारी भक्ति के ऊपर भी डिपेंड करता है, कर्मों के ऊपर भी डिपेंड करता है, और हमारी जो लास्ट टाइम में चेतना होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आगे है सॉरी, तो आगे है यहाँ पे बताया गया है कि जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, आधुनिक विज्ञानी हैं, वो विश्वास नहीं करते इन सब चीजों के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनकी जो बुद्धि होती है वो माया के द्वारा हर ली गई होती है ना, सारा दिन वो माया में रहते हैं, इतना भक्ति नहीं करते। नॉट ऑल साइंटिस्ट, बट मोस्टली मेजोरिटी साइंटिस्ट जो होते हैं वो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो वो ये आत्मा वगैरह ये सबके कॉन्सेप्ट को वो बेकार समझते हैं, क्योंकि उनने शास्त्र अच्छे से नहीं पढ़े होते, उन्होंने गुरु नहीं बनाया होता, तो उनको इतना ज्ञान नहीं होता। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आत्मा दिखती नहीं है तो आत्मा है नहीं, हम नहीं मानते। लेकिन लेकिन वो क्या विश्वास करते हैं, वो इतना विश्वास करते हैं कि आत्मा के अस्तित्व पर तो विश्वास नहीं करते, लेकिन हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते। मतलब जैसे कि माता जी ने उस दिन आपको क्लियर किया था कि जो हमारी आत्मा है वो कहाँ पे रहती है, वो दिल में है ना। कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं सब प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ, है ना। तो भगवान जी सबके हृदय में विश्वास करते हैं, तो सारा शक्ति साधन जो एनर्जी का सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है, हृदय से आ रहा है, दिल से आ रहा है। तो जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो ये एक्सप्लेन कर ही नहीं पाते कि कैसे सब दिल से आ रहा है ना। तो दिल की धड़कन बंद हो गई तो इंसान डेड है, खत्म, गया। तो वैसे ही वो हृदय से आ रही है, ठीक है, सब ऊर्जा जो भी है, क्योंकि भगवान साक्षात वहां वास करते हैं, आत्मा का वहां वास है। लेकिन पूरे शरीर में आत्मा कैसे फील की जा सकती है? दैट कैन बी फेल्ट बाय कॉन्शियसनेस। तो जो
साइंटिस्ट हैं वो स्क्रिप्चर्स ना पढ़ने की वजह से, वो अच्छे से ना माया की वजह से वो मिसलीड करते हैं दूसरों को भी। तो इसके एग्जांपल लेंगे कि हम सब में बुद्धि है ना, बुद्धि है, तभी जो अब पर्सन जाता है इंटरव्यू देने के लिए या कहीं पे भी जाता है, तो वो अपनी बुद्धि से अपना दिमाग लगा के बताता है कैसे करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्विंग स्किल्स होती है उसमें। कोई भी चीज को अच्छे से कर लेता है क्लियर। और दूसरा ये है कि हवा, हवा है, हवा चलती है ना, हवा फील की जाती है ना कि हवा चल रही है, लेकिन हवा क्या दिखती है? नहीं दिखती। हमें फैन दिखता है, धूल मिट्टी उड़ती हुई दिखती है, लेकिन हमें हवा नहीं दिखती। तो इसका मतलब क्या हवा नहीं है? हवा बिल्कुल है, बुद्धि है, पर वो दिखती नहीं है। तो इसकी पर वैसे ही जो साइंटिस्ट हैं वो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। वो बोलते हैं कि सोल जो है, हम नहीं मानते कि सोल है, क्योंकि सोल तो दिखती ही नहीं है। लेकिन ये उनको ही ज्ञान होता है जो भगवान की शरण में जाते हैं, जो भगवत गीता पढ़ते हैं, जो स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, जो अपने गुरु की शरण में जाते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे ज्यादा क्लियर करने के लिए। जैसे कि एक बार क्या हुआ, एक बार एक मछली थी, वो मछली को मछुआरों ने उठा के उसमें डाल दिया, कुएं में डाल दिया। तो वो समुद्र से उठा के, तो समुद्र में एक वो रहता था फ्रॉग, तो सॉरी कुएं में एक फ्रॉग रहता था। तो जो फ्रॉग था वो मछली से साथ मिल गया, ठीक है। तो मछली बोलती है तुझे पता है मैं समुद्र से आई हूँ, समुद्र इतना बड़ा है, इतना विशाल है, ये क्या, ये तो छोटा सा कुआं है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो पानी भी नहीं है अच्छे से। वो तो इतना बड़ा है, मैं तो इधर घूमती थी उधर घूमती थी, वो तो बहुत बड़ा है, उसमें तो इतना ज्यादा पानी है। तो वो जो फ्रॉग है वो बोलता है कि मैं नहीं मानता, तू तो झूठ बोल रही है। मैं क्यों 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 नहीं मानता फ्रॉग? क्योंकि फ्रॉग जो शुरू से है वो उसी छोटे से कुएं में ही रहा है, वेल में ही रहा है छोटे से। तो उसको ये लगता है कि मैं कभी समुद्र में गया नहीं, तो समुद्र होगा ही नहीं भाई, ये तो झूठ मारती है, ये तो ऐसे ही बोल रही है। तो वैसे ही अगर कोई पर्सन है, उसने अगर प्राइम मिनिस्टर को देखा नहीं है लेकिन प्राइम मिनिस्टर है, तो वो बोले मैं तो नहीं मानता कोई प्राइम मिनिस्टर है, मैं तो कभी मिला ही नहीं, मेरी तो कभी मुलाकात ही नहीं हुई, मैंने तो कभी उसको टीवी में भी नहीं देखा, तो मैं कैसे मान लूं कि प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर है ना। तो वैसे ही जो साइंटिस्ट हैं वो मिसलीड करते हैं दूसरों को कि सोल है, वो है ही नहीं, उसके अस्तित्व पर विश्वास ही नहीं करते। लेकिन सोल है, पर वो माया की वजह से, उनका जो ज्ञान है वो माया की वजह से हर लिया गया है। ठीक है, ये आसुरी प्रवृत्ति में भी आएगा, वो जो अब हम आगे आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान जी वही अर्जुन को क्लियर कर रहे हैं कि अर्जुन तुम शोक मत करो, इनको जो है नया शरीर मिलेगा, इनको ये वृद्ध शरीर त्याग के नया शरीर मिलेगा अगर इनकी यहाँ पे धर्म के क्षेत्र पे, कुरुक्षेत्र के भूमि पे इनकी जो है, इनका जो वध है जब कर दिया जाएगा। तो आगे है, माता जी ने वैसे ये क्लियर कर ही दिया कि उपमा जो दो मित्र पक्षियों से की गई है, जैसे कि एक इधर बैठा है एक उधर बैठा है, एक क्या करता है भोग करता है, जैसे कि हम क्या करते हैं भोग करते हैं भौतिक, यहाँ घूम लिया यहाँ खा लिया वो कर लिया, बिना भोग लगवाए खा लिया, सारा दिन ऐश कर लिए मजे कर लिए। और दूसरा दूसरा पक्षी क्या है? भगवान जी। वो क्या है? साक्षी है, आत्मा और परमात्मा है ना। वो क्या है? भगवान जी नोट करते हैं हमारे कार्यकलापों को और वेट करते हैं कि कब ये जो पर्सन है, कब ये जो आत्मा है, मेरा जो अंश है, कब मेरे को इसको मैं याद आऊंगा, कब मेरा नाम लेगा ये। जैसे कि श्रीला प्रभुपाद जी का कोटेशन भी आप सबने पढ़ा होगा, उसमें श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा वेट्स फॉर अस, कि लाइक अ फादर वेट्स फॉर हिज सन, कि कब हम बैक होम बैक टू गॉड हट जाएंगे। कृष्णा हमारे लिए वेट करते हैं, हमेशा देखते रहते हैं कि कब ये मेरी तरफ आएगा, कब ये मेरी तरफ मुख करेगा, कब ये मेरा जप करेगा, कब मैं इसको इसके पापों से मुक्त कर दूंगा। वैसे ही जो जो ये पक्षी में जो एक दूसरा पक्षी है, भगवान जी की बात जिसमें की गई है, तो वो वेट करते हैं हमारे लिए कि कब ये मेरी तरफ मुख करेगा। और किंतु ज्यों ही हम दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, जैसे कि अर्जुन ने किया, अर्जुन ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ली कि भगवान जी अभी आप मुझे उपदेश दो, आप मुझे बताओ क्या करना है कैसे करना है। तो क्या लिखा है? त्यों ही परतंत्र, माता जी अब थोड़ा सा हाईलाइट करोगे, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा में उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। तो
यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे ही हम परम गुरु भगवान की शरण में जाते हैं, तो वैसे ही भगवान जी क्या करते हैं, यस माता जी यहीं पे, तो भगवान जी हमें क्या करते हैं, सारे शोकों से, सारे पापों से मुक्त कर देते हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक भी है गीता का, तो आप सबको अगर किसी को याद हो तो वो है भगवत गीता चैप्टर 18 का 66 वाला वर्स। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उसमें भगवान जी क्या कहते हैं कि तुम सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मेरी शरण लो, मुझे सरेंडर करो, तो मैं तुम्हें सभी पापों से, सभी शोकों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। भगवान जी खुद बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान की शरण लेनी है। आगे क्या बता रहे हैं यहाँ पे, आगे बता रहे हैं कि जैसे ही मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और भगवान की महिमा को जान लेता है, हम जब कृष्ण के नाम रूप रूप गुण लीलाओं को जान लेते हैं कि भगवान कौन है, भगवान ही हमारे स्वामी हैं और हमारा क्या फर्ज है, हमारा भगवान की सेवा करना फर्ज है, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, तो वैसे ही भगवान हमें सभी समस्त चिंताओं से मुक्त कर देते हैं। और आपने देखा है कि जो मोस्टली डिवोटीज हैं वो कितना खुश रहते हैं, अंदर से भी बाहर से भी, कितने कष्ट होते हैं उनकी लाइफ में, फिर भी जब हम डिवोटी से मिलते हैं कितने प्रेम से हमारे हमें बोलते हैं ना, हरे कृष्णा प्रणाम, कितना खुश मिजाज से मिलते हैं, कितनी भी उनकी लाइफ में दुख चल रहे हो लेकिन वो कितना हैप्पीली हैप्पीली मिलते हैं ना हमसे। क्यों? क्योंकि उनको उन्होंने भगवान को सरेंडर कर दिया हुआ है, उनको चिंताओं से वो मुक्त हो चुके हैं। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा डिवोटीज का एसोसिएशन जो है वो करते रहना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। तो वैसे ही भगवान जो है, एंड में हम यहाँ पे देखेंगे भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि तुम शोक मत करो अर्जुन, ये तुम गुरु के और पितामह के, गुरु भीष्म पितामह इनके वध होने पे शोक प्रकट मत करो, क्योंकि इनको नया शरीर मिलेगा, तुम्हें तो प्रसन्न हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सभी कर्म फलों से मुक्त हो जाएंगे और फिर बाद में भगवान को कैसा शरीर देना है कैसा नहीं देना, वो कृष्णा का अरेंजमेंट है, वो कृष्णा देखेंगे। ठीक है, तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। माता जी आप ऐड करोगे? हरे कृष्ण माता जी। जी, वो जो मैं एग्जांपल दे रही थी स्कूल की, कि मोबाइल फोन की, कि जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, मोबाइल को जब हाथ लगाते हैं, लाइक मतलब यूज कर रहे होते हैं मोबाइल को, तो हम अपने साथ वाले को इग्नोर करते हैं। तो उस वे में तो हम परमात्मा को तो ऑब्वियसली सोचो कि कितने बड़े पैमाने पे इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कल प्रभु जी कह रहे थे, ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वो सिर्फ कृष्ण भगवान का ही वजह से थोड़ी ना हो रही होगी वहां पे रोशनी, हम लोगों की वजह से भी तो हो रही होगी, हम जैसी जीवात्माओं की वजह से। तो ये बेसिकली अहंकार की भावना है कि उनको लगता है, उनको नहीं मतलब हम जैसे काफी लोगों को ये लगता है कि हमारी वजह से ये हो रहा है, ये कार्य हमारी वजह से हो रहा है, क्योंकि हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं, डूअर समझते हैं हम अपने आप को। तो जैसे जुगनू होते हैं ना, जैसे दिवाली होती है, दिवाली में क्या होता है कि हम लोग अपने घरों को सजाते हैं, लाइटें रोशनी बहुत चमचमाता है, ये वो बहुत अच्छा लगता है दिवाली के ऊपर, है ना। लेकिन जैसे ही दिवाली का अगला दिन होता है, सुबह हो जाती है, तो क्या होता है उसकी वैल्यू, चलो उतारो यार लाइटें, हो गई दिवाली खत्म। ऐसी ही होती है, हम लोग ऐसे ही हैं जुगनू की तरह। जब जुगनू रात को चमकते हैं ना, जुगनू की एक अपनी लाइट होती है, आप सबने आई होप देखे होंगे जुगनू। जुगनू अंधेरे में लिशकते हैं, चमकते हैं अपनी रोशनी से। तो उनको क्या लगता है, वो बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ये चमक ये दमक सब हमसे ही है। बस उनको ऐसा फील होता है ये हमारे से है, अगर हम नहीं ना हो, हम जुगनू नहीं ना होंगे, पूरा संसार जो है ना अंधकार में हो जाएगा, अंधेरा घुप पड़ जाएगा चारों तरफ। ये तो हम जुगनू हैं, जुगनुओं को थैंक्स कहना चाहिए कि हमारी वजह से लो हो रही है, हर तरफ हमारी वजह से रोशनी हो रही है। तो हम वो जुगनू है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही दिन चढ़ता है, सुबह होती है, सूरज चढ़ता है ना जब, तो धीरे धीरे जुगनू की वक़्त वैल्यू कम होने लगती है, उसको समझ में आने लगता है कि वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जुगनू की रोशनी फुस होने लगती है सूरज की रोशनी के आगे। तो हम भी वैसे ही हैं कि हम अपने आप को कर्ता समझते हैं, बट रियल में कौन है, वो भगवान ही है। जो कुछ होता है वो उनकी प्रसन्नता के लिए होता है, हमारी प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं होता है। हाँ हाँ, अपनी आप की प्रसन्नता के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, यहाँ तक कि भक्ति भी हम लोग अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं। चैंटिंग करते हैं, पहला सवाल लोगों को होता है, मन शांत हो जाएगा, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, मैं शांत हो जाऊंगा, है ना। ये बहुत होता है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मेरे बच्चे की शादी हो जाएगी, मेरे घर में पोता हो जाएगा,
मतलब कि पहले ही हम अपनी ही चीजों के लिए करते हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए। आप भगवान का नाम क्यों लेते हो? यार मन शांत रहता है, पीसफुल फील करता हूँ, काम रहता है इंसान, इतना टेंशन नहीं होता। कोई पूछे भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या किया जा रहा है, वो तो दूर दूर तक पता नहीं होता। जैसे एकादशी का व्रत सोच लो, हम लोग रखते हैं, एकादशी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, भगवान जी को क्या भोग लगाते हैं? वही आलू की टिकड़ा हो गया, दही हो गया, मतलब जो चीजें हमको व्रत में खाना अलाउड है ना, हम वही पकवान बना के भगवान जी को भोग लगा के वही पाएंगे। हमारा व्रत है, भगवान का थोड़ी ना व्रत है। क्या हम भगवान के लिए स्पेशल बनाते हैं ना? हम तो नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि हम तो वो बनाते हैं जो हमको खाना है। तो यहाँ पर किसकी खुशी देखी जा रही है? तो कल भी श्लोक था, ऐश्वर्या माता जी आपने लर्न किया वो श्लोक जो आपने कल मुझसे मांगा था? हरि बोल। ऐश्वर्या हरे माता जी आप सुन पा रहे हो? जी माता जी, आपने लर्न किया वो वाला श्लोक जो मैंने कल आपने मांगा था मुझसे, कि वो कहाँ से है? नहीं माता जी, कल वो 2.7 वाला किया था, वो आज कर लूंगी लर्न। ठीक है माता जी, कोई बात नहीं, मुझे लगा आपने मांगा है तो शायद आपने लर्न करके रखा होगा। विनीता जी माता जी आप सुना दो, भाव्य प्रभु जी ने बहुत बार सुना दिया अन्याभिलाषिता शून्यम वाला। हरे कृष्णा, विनीता माता जी आप सुन पा रहे हैं? हरे कृष्ण माता जी। यस यस माता जी, आवाज आ रही जी सुनाइए। है। जी माता जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। ये चैतन्य चरितामृत का माता जी मेरे को वर्ष का नंबर नहीं याद प्रॉपर, कोई बात नहीं, भक्ति रसानु सिंधु में भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। बस पहले खंड का पहले अध्याय का 11वां श्लोक है, अन्याभिलाषिता। प्लीज कंटिन्यू माता जी, शून्य। आप बताइए। जी माता जी, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मान कर्माद अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलम शीलनम भक्तिर उत्तमा। जी, तो इसमें उत्तम भक्ति का वर्णन किया जा रहा है कि उत्तम भक्ति क्या होती है। अन्याभिलाषिता शून्यम, बाकी सारी इच्छाएं, अभिलाषें, चाहते, डिजायर्स, ख्वाहिशें जीरो होनी चाहिए, शून्यम जीरो होनी चाहिए। यहाँ तक कि ज्ञान कर्माद अनावृतम भी जीरो। तो ज्ञान कौन सा? ये ज्ञान नहीं है कि हाँ हमने भगवत गीता का ज्ञान नहीं लेना, हमने भागवतम का ज्ञान नहीं लेना, हमने भगवान जी के पवित्र नामों का जप नहीं करना। इस वाले ज्ञान के अलावा बाकी जितने भी ज्ञान है ना, जहाँ पे कृष्ण नहीं है, उन सबको जीरो कर देना चाहिए। कर्म कौन सा करना है? अकर्म करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। बाकी सारी जो भी है ज्ञान कर्मा अनावृतम, ये नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे माता जी ने आज भी सुनाया ना श्लोक, माता जी वापस कंटिन्यू करना 18वें अध्याय का श्लोक। सभी जी चिंताओं से मुक्त कर दूंगा, मेरी शरण जी में आओ। जी जी। हाँ वो वाला। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो भगवान जी इस श्लोक में भी कह रहे हैं, सर्वा धर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज, सभी धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान वही वाले जो कह रहे हैं सभी धर्मों का परित्याग, तो ज्ञान कर्मादियों का त्याग करके मेरे पास आ जाओ। सांख्य योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, कर्म योग, है ना, ज्ञान योग, इन सबको छोड़कर क्या करो? भक्ति योग करो और मेरी शरण में आ जाओ, भगवान ये कहते हैं। तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। तो सॉरी, भक्ति उत्तमा। तो अनुकूल्यन का मतलब क्या हुआ? जो अनुकूल है, अनुकूल, ठीक है, यानी कि प्रसन्न, कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए जो अनुकूल भाव है ना, वो होना चाहिए। अभी जैसे आपने वो पढ़ा है, 10वां स्कंद पढ़ा है, और वो श्री कृष्णा बुक भी पढ़ी है, उसमें चाणूर और मुष्टिक जो थे ना, जब कृष्ण भगवान जैसे युद्ध कर रहे थे, मुक्के मार रहे थे कृष्ण भगवान को और बलराम को, आपस में लड़ाई हो रही थी इनकी, मुक्के मुक्के वाली, मतलब पंच पंच वाली बॉक्सिंग टाइप लड़ाई हो रही थी। तो कृष्ण भगवान जो है ना वहां पे हंस रहे हैं, उनको लगता है ये क्या मार रहा है, ये लग रहा है जैसे कोई फूल फेंक रहा है मेरे ऊपर, लग रहा है मुझे कोई गुदगुदारियां कर रहा है, कोई टिकलिंग कर रहा है, मेरे को तो गुदगुदी फील हो रही है। तो भगवान हंस रहे हैं, बट हम उनके हंसने को प्रसन्नता नहीं समझ सकते, वो प्रसन्नता नहीं है। वो वो हंस रहे हैं, गुदगुदी से हंस रहे हैं, ऐसे ही हंस रहे हैं, बट वो मतलब भगवान जी का वो वाला भाव नहीं है कि प्रसन्न प्रसन्न नहीं है वो, क्योंकि वो लोग भक्त नहीं है। और जब हम देखते हैं उसका अपोजिट, जो यशोदा मैया दामोदर लीला में होता है कि माता जो होती है वो कृष्ण भगवान को बांधती है, ठीक है, कृष्ण भगवान जो सड़कों के ऊपर गलियों के ऊपर दौड़ी जा रहे हैं, भगवान जी को गुस्सा चढ़ गया, मेरे को गोदी में से उतार दिया दूध के लिए, कि दूध उबल रहा है गैस के उसके ऊपर, चूल्हे के ऊपर मुझे उतार दिया, और भगवान को गुस्सा आ रहा है बहुत। लेकिन भगवान जो है यशोदा मैया, जो भक्तों की कैटेगरी में आती है, नंबर 1 भक्तों की कैटेगरी में आती है, सबसे ऊपर माने जाते हैं यशोदा मैया, है ना, नंद बाबा। तो वहां पर भगवान जी भले ही गुस्से में दिख रहे हैं, बट रियल में वो हो रहा प्रसन्नता के लिए, वो उनकी लीला है। तो ऐसे हम नहीं समझ सकते हैं कि भगवान हंस रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो खुश हैं, ठीक है। वो मौजू वाला भी हो सकता है, जैसे चाणूर और मुष्टि के केस में देखा, तो
अनुशीलनम का मतलब होता है निरंतर, बार बार, लगातार अनुसरण करना, बिना रुकावट के आपने भक्ति करते रहना, ये होती है उत्तम भक्ति, बिना रुके टुके। ठीक है, बहुत सारे श्लोकास भी हैं। सततं कीर्तयन्तो माम, ये वाला श्लोक है। ठीक है, नित्य युक्ता उपासते, 12th चैप्टर आप लोगों ने लर्न किया हुआ है, वहां पे हमने पढ़ा नित्य युक्ता उपासते, कि भगवान कहते हैं मेरे को कौन सा भक्त पसंद है, नित्य युक्ता उपासते, जो लगातार लगा रहता है मेरी भक्ति करने में। तो ऐसे में हम लोग सुबह थोड़ी सी चैंटिंग कर लेते हैं और हम सोचते हैं चलो हमारा ये फलान काम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अब हम फ्री हैं पूरा दिन। पूरा दिन हम क्या करते हैं वो मैटर करता है ना, पूरा दिन हम क्या कर रहे हैं। माला कर ली, भगवत गीता की क्लास होगी, उसके बाद क्या कर रहे हो, उसके बाद चाहे जो मर्जी करें, चाहे नेटफ्लिक्स देखें, चाहे हम मॉल में चले जाएं, चाहे सहेली के घर में चले जाएं, है ना, चाहे बाजार जाके कुछ भी करें, फिर हम वापस अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। बट अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो शीलनम का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। शीलनम जो एक एक्टिव प्रोसेस है, ये कभी भी आपका खत्म नहीं होता, सेवा करते रहना है, पूजा करते रहना है, ध्यान करते रहना है, अभ्यास करते रहना है, शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से, ऐसे करते रहना है। तो अनुशीलनम का मतलब होता है कि जो हमारे प्रीवियस जितने भी वैष्णव गण हुए हैं, आचार्य गण हुए हैं, उनके बताए हुए मार्ग के ऊपर हमको चलना है, और उस मार्ग के ऊपर चलते चलते हमको भगवान जी की सेवा भक्ति करनी है एज पर देयर गाइडेंस, जो हमको सिखा कर गए हैं, जो बता कर गए हैं। और अनुशीलनम का सिंपल भाषा में मतलब होता है डूज एंड डोंट्स। ठीक है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो कल भी देखो प्रभु जी आए थे, सवाल पूछा, आज फिर वो गायब है। अगले हफ्ते शक्ल दिख जाएगी, अगले महीने दिख जाएगी, फिर कुछ कंफ्यूजन होगा। जबकि भगवत गीता में साफ बताया गया है कि ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको न पावकः, वो कृष्ण लोक से, गोलोक वृंदावन धाम से वो निकल रही है। ठीक है, जो प्रकाश, आध्यात्मिक प्रकाश जो है वो वहां से निकल रहा है। वो हम जैसे जुगनों की वजह से नहीं, वो तो हम जुगनों की गलती होती है, हमें लगता है ये चमक ये दमक सब हमसे ही है, अगर हम ना हो तो सारा नेरा ही नेरा पड़ जाए, हम ही हम है, बाकी सारे पानी कम है, हमें ऐसा फील होता है। क्योंकि हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, अपने आप को हर चीज का स्वामी मानते हैं, और यही स्वामित्व की वजह से ही हमारा बेड़ा गर्क होके हम यहाँ पर आए हैं। और अभी भी हम इस चीज को छोड़ नहीं पा रहे हैं, अभी भी उसी सोच के साथ हम भक्ति कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ये माला मैंने की है। हम कभी ये नहीं कहते कृष्ण भगवान थैंक यू सो मच, आपकी कृपा से ये माला आज मेरी संपन्न हो पाई है, आपकी कृपा से आज मैं आरती कर पाई, आपकी कृपा से आपके लिए मैं ये भोग बना पाई। ठीक है, हम कभी ये चीज कहते ही नहीं है। हम हमेशा क्या कहते हैं, मैंने किया है, मैंने बनाया है, मैं आई लगवा के भोग, मैं आई भगवान जी को खिला के। अब हमेशा क्या कहते हैं, मैं। हम कभी ये नहीं कहते कि भगवान जी के खाने का समय हो गया, भगवान जी को भूख लगी है, तो भगवान जी का टाइम हो गया खाने का। हम कभी ये चीज बोलते ही नहीं, हमारे मुंह से निकलेगा ही नहीं। हम क्या कहेंगे, आया मैं भगवान जी को भोग लगा के, आया मैं भगवान जी को स्नान कराकर। मतलब हम नहीं अगर भोग लगाएंगे तो हमारे तो वैसे हमारे ऊपर ही बैठे रहेंगे जैसे, है ना। तो ये चीज समझने वाली है कि हमें शरणागति, बेसिकली ये पॉइंट जो है ना, ये शरणागति का पॉइंट है। हमें शरणागति लेनी है। शरणागति के जो तरीके हैं वो हमारी भगवत गीता में भी बताया, हरि भक्ति विलास में अच्छे से बताया हुआ है। वो मैंने कल भी बोला था कि उसको पढ़ेंगे, ईमानदारी से बताएगा। 18.66 श्लोक मैंने दिया था उसका तात्पर्य पढ़ने के लिए, किस किसने पढ़ा है, ईमानदारी से हैंड रेस करेंगे। किसी ने भी नहीं पढ़ा, देख लो कितने सीरियस हैं हम लोग। एक बच्चे ने पढ़ा है, भाव्या प्रभु जी ने। ये तो पढ़ेगा ही, ये तो मेरा बच्चा है, ये तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ये मेरा बेटा है। और किसी ने नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा भाव्य प्रभु जी, आप कुछ जो आपने कल पढ़ा उसमें से आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे अपने सिंपल वर्ड्स में, जो श्लोक था अनुकूल से वाला, कुछ बताना चाहोगे प्रभु जी? आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को जी। हरे कृष्ण माता जी। जी जी प्रभु। उसमें जैसे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो शरणागति के 6 लक्षण हैं, मतलब अगर हम किसी व्यक्ति के प्रति या स्पेशली भगवान के प्रति जब हम सरेंडर करना होता है, हमने जब उनकी शरण ग्रहण करनी होती है, तो उसके कुछ लक्ष्य होते हैं जब हम शरण ग्रहण करते हैं। तो उसमें से मुझे एक दो याद है। एक तो ये होता है कि जो कृष्ण भगवान के अनुकूल है, जो भक्ति के अनुकूल है, उस चीज को हमें फॉलो करना है, उस चीज को हमें अपनाना है। और जो उसके प्रतिकूल है, जो हमारी भक्ति के लिए ठीक नहीं है, उसे हमें छोड़ना है। और और कैसी भी परिस्थिति हो, हमें यही सोचना कि ये कृष्ण की कृपा है, क्योंकि हम उनके प्रति पूर्णतः शरणागत हैं।
शाबाश। रक्षित इति विश्वासो का मतलब? ये तो अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम बता दिया। रक्षित इति विश्वासो का मतलब क्या होगा प्रभु जी? माता जी, हमें उन पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वो जो भी करेंगे वो हमारे लिए। हमारी रक्षा करेंगे, हाँ। जी। इसका हमको विश्वास होना चाहिए। गोप्तत्वे वर्णम तथा, कि भगवान क्या करते हैं, इसका क्या मतलब है? माता जी, याद नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। तो भगवान सबके पालनहार है, ठीक है। वो हमारा भी पालन पोषण करेंगे। जैसे कोरोना वायरस था, लोगों की नौकरियां छूट गई, है ना। कई लोग डिप्रेशन में आए, कई लोग जो थे वो बेंगलोर वगैरह बाहर आगे पीछे रहते थे, वापस अपने होम टाउन चले गए, मम्मी पापा के पास गए। क्यों? क्योंकि मम्मा पापा के पास वो हमें खिलाएंगे खाना। तो ऐसे ही हमको क्या होना चाहिए, भगवान कृष्ण के ऊपर होना चाहिए कि भगवान बैठे हैं पालनहार। वो चींटी को मन भर देते हैं, हाथ सॉरी, चींटी को कन भर देते हैं, हाथी को मन भर देते हैं। सबकी सुधि लेते हैं भगवान, तुम्हारी सुध भी वही लेंगे। हमको कौन पूछेगा? वही पूछेंगे। आत्मनिक्षेप, की अपने आप का पूर्ण रूप से समर्पण कर देना। आत्मनिक्षेप, कार्पण्य, षड्विधा शरणागति। तो शरणागति के ये 6 तरीके हैं। और हम सभी लोगों को ये हम सभी लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। इसमें जो 6 पॉइंट्स बताए हैं, हमें चेक करना है अपने आप को कि हमारा शरणागति का स्तर कहाँ पे कम है। उस पे काम करना है हम लोगों को, कि हम अपना शरणागति का लेवल जो है वो बढ़ाए। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला, हर चीज में मैं मेरा मेरा करते हैं। अभी मैंने भी एक जगह पे मेरा बोला। मैंने कहाँ पे मेरा बोला? मैं देख रही थी कि मेरे को कोई पकड़ पाता है कि नहीं, और मैं तब से कंटिन्यूसली चैट बॉक्स देख रही हूँ। और बाकियों का तो चलो मैं नहीं मानती, लेकिन जो को होस्ट है हमारे, ठीक है, उनसे मैं उम्मीद कर रही थी कि वो शायद मेरे को टोके। मैंने भाविया प्रभु जी को बोला ये मेरा बेटा है, जबकि मुझे क्या कहना चाहिए था, ये तो कृष्ण का बेटा है। क्योंकि हर कोई कृष्ण का ही है, हर कोई कृष्ण का ही है। मैंने बोला, लेकिन मुझे देखो, किसी मैं मैसेज तब से कंटिन्यू देख रही हूँ कि उम्मीद थी मेरे को कि शायद मेरे को विनीता माता जी टोक देंगी, शायद मेरे को ऐश्वर्या बोल देगी, शायद मेरे को भावे प्रभु जी बोलेंगे कि माता जी भी तो आपने बोला कि मैं मेरा की भावना नहीं होनी चाहिए। आपने भी मुझे क्यों बोला कि अब मैं आपका बेटा? आपने मुझे ये क्यों नहीं बोला कि मैं कृष्ण का बच्चा हूँ? ऑब्वियसली हम सभी कृष्ण के ही हैं, है ना। बट यही होता है कि अपनी स्वामित्व की भावना की वजह से हम शरणागत नहीं हो पाते हैं, पूर्ण रूप से समर्पण नहीं कर पाते, ना अपने गुरु के प्रति, ना शिक्षा गुरु के प्रति, ना दीक्षा गुरु के प्रति, ना भगवान कृष्ण के प्रति, ठीक है। तो ईगो की वजह से ये चीज होती है, और हम अपने आप को सारे क्या समझते हैं? जुगनू, हम ही हम हैं, हम बाकी सारे पानी कम, ये समझते हैं हम लोग। तो हमें इससे बाहर निकलना है। एनीवेज, हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे अभी जो हमने पढ़ा है। एक तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज 6:45 तक आ जाइए कीजिए, कुछ लोग बाद में आते हैं, ठीक है। ज्यादा लंबा समय नहीं देंगे, ऑलरेडी माता जी ने काफी चीजें करा दी हैं। बट समर्पण का जो भाव है ना, उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि रोज पढ़ो श्लोक। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। तो ये जो है, ये आज का हमारा मेन टॉपिक था, जहां पर उपमाओं के माध्यम से हमको भगवान जी ने, देखो क्या बेस्ट एग्जाम्पल के माध्यम से हमको समझाया है कि आत्मा नए शरीर को धारण करती है। तो बॉडी जो है वो हमेशा ही एक चेंजिंग प्रोसेस है, ऑलवेज, हमेशा रहा है। मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है और कहती है कि हर 7 सालों में हमारी जो बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो नए सेलों के साथ रिप्लेस हो जाते हैं, नए सेल्स के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। मैंने सेलों बोल दिया वो पंजाबियों वाली आदत। तो नए सेल्स के साथ रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हम ताड़ियां मारे, क्लैपिंग करें ना, तो कुछ सेल्स रिमूव हो जाते हैं, झड़ जाते हैं पुराने वाले, उसके बदले नए सेल आ जाते हैं। तो 7 साल में हमारी बॉडी के सारे सेल्स मतलब कि पूरी तरह से बदल जाते हैं। तो बॉडी तो हमारी हमेशा ही चेंज होती रहती है। और जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है कि पहले तरुणावस्था से बाल अवस्था, बाल अवस्था से, यहाँ पे लिखा ना, ये देखो, जो बाल्यकाल से कुमारावस्था, बाल्यकाल बचपन से जवानी, जवानी से मिडिल एज, मिडिल एज से बुढ़ापा में होता रहता है। ये चेंजेस चलती रहती है, होती रहती है वाली चेंजेस। इसमें हम कुछ रोक टोक नहीं लगा सकते कि हमारी उम्र जो है ना इतनी ही रहे। मतलब मन तो सबका करता होगा हम हमेशा बच्चा ही बन के रहें, हम बड़े ना हो। बड़े होकर तो बड़ी टेंशनें होती हैं, बड़े काम करने पड़ते हैं, कमाना पड़ता है, बच्चे पालने पड़ते हैं, हम तो बच्चे ही रहेंगे। होता है ना ऐसे, कितना सारा हम सोचते हैं, बट ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना जो हम सोचे वो हो जाए, वो हो नहीं सकता। हमारा शरीर हमेशा बदलता रहता है, हमेशा बदलता है। हम जो आज सोएंगे कल फिर उठेंगे तो हमारी बॉडी में से कई सारे सेल्स जो है ना वो निकल जाते हैं वैसे ही। मतलब जब हम सुबह वॉशरूम जाते हैं उसमें से निकल जाते हैं, कुछ अपने आप झड़ जाते हैं, नए सेल आ जाते हैं।
तो बॉडी हमेशा ही एक चेंज होने वाली चीज है। भगवान इसी बात को समझाने के लिए भगवान जी ने एग्जाम्पल दी, यहाँ पे एनोलॉजी के माध्यम से समझाया भगवान जी ने, और बेस्ट एग्जाम्पल आइए। इसका श्लोक अगर आप लोगों को याद होगा तो अच्छी बात है, बट इसका जो अनुवाद है वो तो देखो बहुत ही ज्यादा ना ऑसम है, जो क्योंकि भगवान जी ने यहाँ पे एनालॉजी के माध्यम से हमको समझाया है कि जिस तरह से हम लोग कपड़े बदलते हैं ना, अब जो कपड़े बदलने का कार्य है उसमें क्या होता है, जब हम कपड़े पहनते हैं कोई कपड़ा छोटा हो जाता है, हम लोग बढ़ते हैं। जैसे हम जब पैदा होते हैं तो हमारे कपड़े कितने छोटे हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, हम दे देते हैं किसी को। कोई छोटा हो गया, कोई इंसान अगर मोटा हो गया तो उसको फटने लगते हैं, तो रफू करा लेते हैं कि चलो थोड़ी सिलाई खुलवा ले, चले जाएंगे दर्जी से कि अंकल थोड़ा इसको खुला कर दो, है ना। कपड़े को हम एक तरह से रिपेयर करा लेते हैं। मानो पूरा कपड़ा ही फट गया तो फिर क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है, कोई नया कपड़ा तो खरीदना ही पड़ेगा ना हमको, क्योंकि कपड़ों का हाल ऐसा हो गया, उसकी पूरी ही जीर्ण शीर्ण अवस्था हो गई है। अब हम नहीं उसको मैनेज कर सकते हैं, मतलब उसकी हम मुरम्मत नहीं करवा के पहन सकते हैं नए कपड़े, नया कपड़ा लेना ही पड़ेगा, पुराना नहीं होगा। उसी तरह से बॉडी में भी क्या होता है, छोटा मोटा जोड़ तोड़ हमारे को चलता रहता है। किसी के गोडों में दर्द, किसी को सिर में पीड़, किसी के दांत में दर्द, है ना, किसी के घुटनों में प्रॉब्लम है, किसी को पीठ में प्रॉब्लम है ना। तो क्या होता है, हम दवाइयां लेने चले जाते हैं, औषधि ले ली, कोई नेचुरल थेरेपी फॉलो कर लिया, कोई हर्बल सेंटर में चला गया, आयुर्वेदिक सेंटर में चले गए। तो बॉडी में हमारी छोटी मोटी इस तरह से रिपेयरमेंट का काम जो है वो चलता रहता है। जैसे माता जी ने आपको गाड़ी का भी एग्जाम्पल दिया आज, है ना। तो उसी तरह से क्या है, अगर हमको लाइफ में बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, मतलब कि अब हमारा शरीर रहा ही नहीं है उस लायक कि इसको मुरम्मत करवा के जोड़ तोड़ करके ऑपरेशन ऑपरेशन करा के हम ठीक करवा लें, हो ही नहीं सकता, इरिपेरेबल हो गया, मतलब अब टोटली मुरम्मत वगैरह इसकी कुछ नहीं हो सकती। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ जाता है, नया बॉडी लेना पड़ता है, क्योंकि डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है, अब रहा ही नहीं है इसमें। तो इसी बात को समझने के लिए यहाँ पर भगवान जी ने एग्जाम्पल दिया कपड़े का, कि कपड़ा जो है वो एक्सटर्नल है, मतलब बाहरी है। तो उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है वो बाहरी है, अंदर कौन रहता है, अंदर आत्मा है, वो इंटरनल है। और कपड़े बदल लेते हैं हम तो बस वही है, उसी तरह से ये चीज है। तो लेकिन अपने आप में ये क्रूशियल एक्टिविटी नहीं है। जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं, हमको ये कोई बड़ी दुखदाई स्थिति नहीं है कि हाय अब ये छोटा हो गया, वो बड़ा दुख लग रहा है, हम खोल देंगे। हम रोज भी कपड़े बदलते हैं ना, तो वो कोई हमारे लिए टॉर्चर वाली बात नहीं होती कपड़े चेंज करना। तो उसी तरह से अर्जुन इस बात को समझो कि अगर शरीर बदलना पड़ता है तो व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए, ना ही सामने वाले व्यक्ति के लिए दुखी होना चाहिए। जैसे लोग मर जाते हैं, है ना, और अपनी जो बॉडी होती है मतलब उनकी वहीं पे पड़ी रहती है, उसके लिए लोग शोक सभा मनाते हैं, दुखी हो रहे होते हैं, लेकिन असल में हमको दुखी नहीं होना चाहिए। कारण क्या है, आत्मा का उस शरीर के स्वरूप से कोई लेना देना नहीं था। जैसा कि कल भी हमने देखा था, वो तो पिक्चर देखते हैं, जैसे हम थिएटर में जाते हैं फिल्म देखने के लिए, तो हम इतना घुस जाते हैं फिल्म के अंदर, हम उसके दुख को फील करने लगते हैं, क्योंकि हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे अपने शरीर के साथ, इसी का देख रेख करेंगे, तो क्या होगा, हमें दुख ही होगा, हमको दुख होगा, दुखों का ही सामना करना पड़ेगा। तो बॉडी तो किसी हर एक को छोड़नी ही पड़ेगी। और जैसे ही जीवात्मा जगत के अंदर आती है तो फिर उसको एक नया शरीर मिलता है, यानी आध्यात्मिक जगत के अंदर मिलेगा आध्यात्मिक शरीर। ये भौतिक शरीर नहीं है, वहां पर आपको दिव्य शरीर प्राप्त होता है, सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त होता है, रूप प्राप्त होता है। तो वास्तव में ऐसा रूप प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर जो बॉडी मिलती है हमको, इस दुनिया में ये मैटर की बनी हुई बॉडी है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, इन चीजों से हमारा बना हुआ है, अंदर हमारे यही है ना। क्योंकि इस बॉडी के साथ डील करना है तो हमारी जो शरीर है ना वो इसी तरह का होना चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ रहना है। जैसे मछली जल की रानी है, मछली मछली की जो शरीर है उसकी रचना कैसे की है भगवान ने, कि ये पानी का जीव है, ये पानी में ही रह सकता है, बाहर निकालेंगे मर जाएगी। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, बाहर निकालो हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बचपन की पोइम है ये। तो सोचो, हमारी जो पहले पढ़ाई वगैरह भी होती थी, नर्सरी क्लास में ही हमको बता दिया जाता था ये चीजें, बट हमने कभी उस वे में सोचा ही नहीं, है ना। तो भगवान ने बेसिकली क्या दिया है, जिस दुनिया में हमको जाना है, जिस लोक में हमको जाना है ना, उसी के हिसाब से ही हमको कपड़े मिलते हैं, उसी के हिसाब से ही हमको शरीर मिलते हैं। जैसे कोई स्कूबा डाइव करने के लिए जाता है तो उसको पानी में रहने के लिए एक कपड़ा मिलता है, कि आपने भी नीचे जाना है पानी के लिए, नीचे जाने वाले हो आप, समुद्र में जाने वाले हो, तो आपको ये कपड़े पहनने हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। ऐसी अगर कोई कैदी है वो जेल में जा रहा है तो उसको लाइन वाले कपड़े मिलते हैं जेल में, जैसे हमने फिल्मों में देखा, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड, बीच में काली काली लाइनें पड़ी होती है सलाखों की तरह, धारियों वाले, काली धारियों वाले कपड़े मतलब।
तो कोई पूछे ये हड्डी मांस का थैला हमको दिया किस लिए था? क्योंकि संसार में आने की इच्छा थी हमारी, इसलिए संसार में आना तो ऐसी वाली बॉडी के साथ ही आ सकते हैं, यही शरीर मिलता है। जेल में रहने के लिए जो कपड़ा मिलता है ना, तो इसी तरह से ये जो हमारा शरीर बना है ये प्रोटीन का बना हुआ कपड़ा है। तो इसीलिए वास्तव में अगर किसी की भी मतलब वैल्यू है तो वैल्यू है किसकी है? आत्मा की वैल्यू है। कपड़े तो चेंज होते रहते हैं, हमेशा से होते रहे हैं, हमेशा होते भी रहेंगे। पूरी बॉडी अगर किसी, अगर मतलब हम इसकी वो देखें केमिकल कंपोजिशन, तो कुल मिला के 500 550 या बड़ी कोई बहुत ही छाल मार ले तो 1000 रुपए का शरीर बनेगा। मतलब मान लो हम बहुत अच्छी लेबोरेटरी में चले गए, लैब में गए कि अंकल हमको इतने किलो कैल्शियम दे दो, इतना किलो मैग्नीशियम दे दो, ये आयरन दे दो, पोटेशियम चाहिए, ये फलान चाहिए, डिंक चाहिए, तो हमने बॉडी बनानी है। तो उससे क्या होगा? 1000 रुपये से हम तैयार हो जाएंगे। अब अगर हम ये मान के चले कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं तो शरीर ही हूं, तो हमारी कीमत कितनी होगी? 1000 रुपए। और फिल्मों में भी हम देखते हैं कि, एक सेकंड होल्ड कर लो, 1 मिनट मुझे चलना होगा, मैं बात करते करते मोबाइल उठाती हूँ। मतलब फिल्मों में हम क्या देखते हैं कि जैसे किसी ने किसी बच्चे का किडनैप कर लिया ना, तो उससे जो गुंडे होते हैं, डकैत होते हैं, वो फिरौती मांगते हैं। अगर अपने बच्चे की सलामत चाहते हो, खुला है, अगर अपने बच्चे की सलामत चाहते हो तो फलानी फलानी कोठी के ऊपर फलाने फलाने खंडर के पीछे 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया लेकर आ जाना, और हाँ पुलिस को बताने की जरूरत नहीं है, वरना अपने बच्चे की जान से हाथ धो बैठोगे। तो माँ बाप क्या करते हैं? ले जाते हैं बेचारे 10 लाख रुपया। तो जिसके पास नहीं है, अगर माँ बाप ये सोचे शरीर ही तो है, कोई बात नहीं, मार दो, वो कहेगा हम लेबोरेटरी से ले आएंगे केमिकल वगैरह, ये आयरन वगैरह सारा सामान लेकर आ जाएंगे, हम नया बनाएंगे शरीर, इसमें क्या है? लेकिन वैल्यू किसकी है? शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है ना, बेसिकली वैल्यू उसकी है, उसकी वैल्यू। जैसे कोई इंटरव्यू के लिए नौकरी के ऊपर जाता है इंसान, तो वो बोलेगा जी भाई कि मैं इतनी सैलरी लूंगा, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं इतनी सैलरी लूंगा। तो वो बोले तेरी है इतना जितना तू मांग रहा है पैसा, 5 लाख लूंगा, 6 लाख लूंगा, 10 लाख लूंगा, इतनी तेरी है हैसियत? बना तो तू 1000 रुपए का नहीं है, सारा 1000 रुपए का तो तेरा शरीर है। मतलब हम कैलकुलेट करें, अगर कैल्शियम लेंगे, मैग्नीशियम ले लेंगे, पोटेशियम ले लेंगे, आयरन ले लेंगे, तो कितने का बन गया? तो 1000 रुपए का बन गया। तू बोल रहा है मेरे को 10 लाख रुपया दे दो जी। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जो रोबोटिक जो बैकग्राउंड्स होते हैं, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी होते हैं, सभी वेल पेड जॉब है हमारी इस जगत में। पर जिंदगी की कीमत कितनी है ना? तो जिसने कपड़ा पहना होता है ना, उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। मेन चीज है, कपड़े की उतनी वैल्यू नहीं है, कपड़ा पहनने वाले की वैल्यू है, उसके अंदर जो सोल है ना, उसकी वजह से वैल्यू है। जैसे हम लोग नॉर्मल इंसान है, हम लोग मतलब हम जैसे तो कीड़े मकोड़े टाइप लोग हैं, हम लोग जैसे कितने पैदा होते हैं, कितने मर जाते हैं, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन कोई बड़ा कोई सेलिब्रिटी आ जाए, कोई देश का प्रधानमंत्री आ जाए, तो सिक्योरिटी की कितनी गाड़ियां होती हैं इनके पीछे पीछे, सायरन वाली गाड़ियां चलती रहती हैं, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो आत्मा की वैल्यू है। शरीर तो हमारा भी सेम है, शरीर उनका भी सेम है, लेकिन वैल्यू किसकी हो रही है? आत्मा की वैल्यू हो रही है। तो हम लोगों को इस कपड़ों से ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, अपने शरीर से अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। आगे प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में हमको ये भी बताएंगे, आने वाले में हम पढ़ेंगे कि प्रभुपाद जी बोलेंगे कि भाई आपका जो ये है ना, क्या समझाने वाली थी, हाँ, कि इस शरीर की हमारे बताएंगे कि एक औरत थी, वो एक पिंजरा लेकर आई सोने का पिंजरा था, उसके अंदर उसने तोता रखा डाल के अपना। तो तोते को वो क्या करती है, तोते को बिल्कुल भी नहीं देखती, और पिंजरे को, जो उसका सोने का पिंजरा होता है ना, उसको हमेशा झाड़ पोंछ करती रहती है, साफ सफाई करनी, मिट्टी ना लगे, कन्न ना लगे, तिनका ना इसके ऊपर पड़ जाए, उसकी सफाई करती रहती थी, तोते को रोटी नहीं खिलाती थी, तोता बेचारा मर गया। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, शरीर की देख रेख करते रहते हैं टाइम टू टाइम। हमको स्पा जाना है, हेयर कलर करवाना है, ठीक है, नेल पॉलिश लगाना है, मतलब जो भी चीजें होती हैं XYZ, मतलब जो पार्लर पूर्लर जाके मतलब काम शाम करना, परफ्यूम लगाना, सुंदर सुंदर कपड़े पहनना, पेडिक्योर करवाने, मैनिक्योर करवाना, सारी चीजें हमने करवा लेनी। लेकिन आत्मा, आत्मा बेचारी जो अंदर बैठी है, उसको क्या, उसको हम खाना नहीं खिला रहे। आत्मा की डाइट क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जब, कृष्ण के बारे में श्रवण करना, कृष्ण के साथ इसको मिलाना, है ना, भगवान जी की भक्ति करके। तो हमारी हैसियत बेसिकली क्या है? जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। हम इन चीजों को भूल जाते हैं, इस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं, और हम बनते हैं स्वामी अपने में। तो फिर तभी करके हम दुख खाते हैं। ठीक है, आज के लिए काफी है, आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए विराम लेंगे यहाँ पे, कल सुबह मिलेंगे 4 बजे, सेशन हरि नाम पिल्स में, जिसमें चैंटिंग करेंगे सभी साथ में मिलके। और रोज आते रहिए, अन्य भक्तों को भी लाइए, जोड़िए, ताकि वो लोग भी आपकी, आप इसको, आपको सुकृति मिलेगी अगर आप किसी को लेकर आओगे ना,
कोई आपकी वजह से भक्ति में आएगा या श्रवण करेगा, तो आपको इसकी कृपा मिलेगी, सुकृति मिलेगी, भगवान खुश होंगे आपसे। तो जो भी कार्य करते हैं हम, बेसिकली वो कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, ना कि मैं उसके लिए करूंगी ना, देखो भगवान जी वो सोनू माता जी खुश हो जाएगी, मैं एक बच्चा लाऊंगी ना, देखो वो कितनी खुश हो जाएगी। मेरी खुशी के लिए नहीं, कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि जो मेरा ज्ञान दूसरों को बताता है, किसी भी माध्यम से बताता है, तो वो मेरा फेवरेट बन जाता है, मुझे वो इंसान अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं मुझे वो व्यक्ति पसंद है। तो हमें सबको भगवान जी का फेवरेट बनना चाहिए। ऑल दो सभी फेवरेट होते हैं भगवान के, भगवान के सारे बच्चे बराबर हैं, जैसे माँ बाप के लिए होते हैं। बट फिर भी जो ज्यादा करेगा, एक बच्चा जो है वो, मतलब कि इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स बहुत बार सुनी है आप लोगों ने, कि एक पापा है, उसने अपने दोनों बच्चों को 10-10 रुपए दे दिए कि जाओ खाओ जो खाना है। एक बच्चे ने चॉकलेट लाई, दूसरे बच्चे ने भी चॉकलेट लाई, एक ने अपनी चॉकलेट खा खो के अपना मजे से बैठ गया। दूसरे बच्चे ने बोला पापा एक बाइट आप ले लो। तो पापा ज्यादा किसको प्यार करेंगे? ऑब्वियसली उसको करेंगे ना जो पापा को खिला रहा है। पैसे भी पापा के हैं, चॉकलेट भी उन्हीं की है, लेकिन बच्चे ने क्या किया, पापा एक बाइट ले लो। तो ऐसे में क्या हो जाता है, वो पापा का थोड़ा फेवरेट बन जाता है कि ये बेचारा मेरे से प्यार करता है, आता ना मन में कि हमसे प्रेम करता है इस रूप में। अदरवाइज देखो भगवान जो है वो तो सबका ख्याल रखते हैं, पालनहार तो वो सबके हैं, नास्तिकों के भी हैं, असुरों के भी हैं, है ना। कोई असुर के भी वही पालन करता है, हमारे भी वही है, मतलब जो भगवान के भक्त हैं उनकी भी, उनकी रक्षा करने वाले भी भगवान है। बट भगवान जो है ना, पालन पोषण सबकी कर देते हैं, रक्षा अपने भक्तों की करते हैं, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। पालन पोषण वो सबकी करेंगे, रक्षा केवल अपने भक्तों की करते हैं। चलिए इसी के साथ विराम लेंगे यहाँ पर। किसी के कुछ टिप्पणी वगैरह है, कुछ बोलना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है। किसी का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेस कर सकता है। सबको सब बातें क्लियर होगी, ठीक है। जो श्लोकास बोले हैं वो प्लीज लर्न करके आएंगे, ठीक है। और किसी को कोई डाउट होता है कुछ भी, तो फिर वो मेरे को पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकता है, फिर हम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। हरे कृष्ण।